जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अष्टमी व नवमी के बारे में जानकारी दूंगा। अष्टमी और नवमी के दिन महाशुभ संयोग बनने जा रहे हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। कई राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। अष्टमी और नवमी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, अष्टमी और नवमी के दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करें, जीवन में आपको मान सम्मान मिले, पुत्र धन की प्राप्ति हो। अष्टमी और नवमी के दिन किए गए उपाय का बड़ा लाभ मिलता है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अष्टमी और नवमी के दिन जो आपने कलश की स्थापना की थी, जिस दिन आप कंच के बैठाएं, अष्टमी के दिन बैठाएं या नवमी के दिन बैठाएं, उस दिन सबसे मेन होता है कि नारियल का आपको क्या करना है। नारियल जो होता है उसका क्या करना है। देखो, गलत जितनी श्रद्धा भाव से हम कलश की स्थापना करते हैं उतनी ही श्रद्धा भाव से हमें कलश को हटाना भी चाहिए। और नारियल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नारियल को माता दुर्गा का रूप माना जाता है। आपको क्या करना है, नारियल जो होता है, सबसे पहला कार्य है जब आप कंचकों की पूजा करें, कंचकों की पूजा कर लें, उनको भोजन करा लें, उनकी पूजा कर लें, फिर आपको नारियल और एक फल और थोड़े से आपको जौ, ध्यान देना है, नारियल, एक फल, जौ और कलश में पड़ा हुआ सिक्का और सुपारी, ये सभी आपको अपनी वाइफ की झोली में डलवाना है, किसी ब्राह्मण के द्वारा या आप अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ से भी ये आप झोली में डलवा सकते हैं। उसके बाद में ये नारियल आप 40 दिन तक या 21 दिन तक घर में रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध करके। इससे हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। या फिर आप साथ के साथ प्रसाद बना लें इसका, और इसके अंदर एक बीज निकलता है, वो आप किसी गर्भवती महिला को दे सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। दूसरा, जोत का क्या करना है, अखंड जोत का क्या करना है वो ध्यान से सुनना है। देखो, अखंड जोत जिस दिन आप कंच के बैठाएं उस दिन उसमें घी नहीं डालना है, उस दिन उसमें घी नहीं डालना है, और जोत अपने आप शांत हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसमें घी नहीं डालना, आपको बुझार शांत नहीं करनी है। जब जोत शांत हो जाए, उसके अंदर जो राख होती है, ये 9 दिन की सिद्ध राख होती है, तो ये जो राख होती है इसमें माता की शक्ति होती है। उसमें चंदन मिला करके किसी डिब्बी में भर के रख लें। आपके सिर में दर्द होता है या शरीर में कोई रोग है या आपको सफलता नहीं मिल पाती, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही, इसका टीका लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला नवरात्र शैलपुत्री माता को होता है, लास्ट का सिद्धात्री माता का होता है। तो 9 दिन की शक्ति होती है इस जोत में। इससे आपकी प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगला ध्यान देना है आपको कि जो जौ होते हैं उसमें आपको ढूंढना है सफ़ेद जौ आपको मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सफ़ेद जौ ना मिले तो थोड़े से उसमें से जौ लेकर के आपको अपनी तिजोरी में रख लेने हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। फिर उसका फल हमें कब मिलता है, अष्टमी या नवमी, जिस दिन हम कंचकों को भोजन कराते हैं, कंचकों का पूजन करते हैं। फिर माता की जो जोत होती है वो विदा होती है, साथ ही हम कलश का जो नारियल है वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। इन सभी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। जोत का महत्व होता है, खेतरी का महत्व होता है, कलश के जल का बात आती है। कलश का जो जल होता है उसका क्या करना है। देखो, पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपने हवन किया है तो हवन की जो आहुतियों का जल होता है जिसमें घी डालते हैं, तो उसका जल और कलश का जल मिक्स कर लेना है और इसको आप पूरे शरीर पर लगाइए, पूरे घर में छिड़किए, व्यापार स्थल पर छिड़किए। कुछ जल आप किसी बोतल में भर करके रख लीजिए और बचा हुआ जल आप किसी वृक्ष पर डाल दीजिए। जो कलश है, कलश का आप पानी के रूप में प्रयोग कर सकते, जैसे पीने के लिए पानी भर के रख दो, उसे प्रयोग कर लो उस कलश को, या किसी को दे दो, कोई प्रयोग कर ले। नहीं तो आप मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे रख के आ सकते हैं। तो बड़ा महत्व होता है उस कलश के अंदर। आप ऊपर से उसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, उसके अंदर मिट्टी भर के तुलसी का पौधा लगा दीजिए उसमें। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अष्टमी और नवमी वाले दिन। यही चीज़ें मेन होती हैं। ये अगर एक भी गलती आपसे हो गई तो बहुत बड़ा आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि नवरात्रे बड़े ही पवित्र होते हैं, नियमों के साथ में रखे जाते हैं। और खासकर अष्टमी और नवमी जिस दिन कंच के बैठाते तो उस दिन तो विशेष ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, नारियल, कलश, साथ ही खेतरी और जल। ये बात आपको जो है अच्छी तरह से मैंने बताई है, समझ में आया होगा।
उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में सारा काम कर लीजिए। उसके बाद में माता दुर्गा के सामने आपको हाथ जोड़ करके बैठ जाना है। क्या बोलना है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरी आवाहम न जामामी ना जामामी च पूजनम पूजनम चैव न जामामी क्षमस्यम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना मैं पूजा जानता हूँ, जैसे भी श्रद्धा भाव से मैंने 9 दिन पूजा की, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्षमा याचना बहुत ज़रूरी होती है। क्षमा याचना, अगर नवरात्रों के 9 दिनों में आपसे कोई गलती हो गई हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई हो बीच में, तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं क्षमा याचना करने से। पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि राशि कौन कौन सी भाग्यशाली हैं। देखो, नवरात्रों के दिनों में 9 राशियाँ हैं जो इस समय बेहद ही भाग्यशाली चल रही हैं। सभी राशि वालों को माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मेन होता है राशिफल, मेन होता है राशिफल के राशियों के ऊपर कौन कौन से ग्रह की शुभ दृष्टि चल रही है। सबसे पहली राशि है मेष राशि, जो कि इस समय बेहद ही भाग्यशाली चल रही है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। दूसरी है मिथुन राशि, बहुत भाग्यशाली चल रही है, योग बहुत ही अच्छे हैं, आने वाले समय में बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। तीसरी राशि है सिंह राशि, चौथी है कन्या राशि, पांचवी है वृश्चिक राशि, छठवीं है धनु राशि, सातवीं मकर राशि, आठवीं है कुंभ राशि और नौवीं जो राशि है वह है मीन राशि। ये राशियां हैं जो इस समय फिलहाल में बहुत ही अच्छी चल रही हैं और लास्ट के दिन भी ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों की हर मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी समय से आप विचार कर रहे हैं, कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी में भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में तरक्की मिलेगी, हर प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। तो कर्म करने से भाग्य बदल जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि अष्टमी वाले दिन क्या करना है, नवमी वाले दिन क्या करना है, कलश का, खेतरी का, नारियल का, जोत का, सारी मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो आपको पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में हर प्रकार की आपकी जो भी परेशानी प्रॉब्लम आ रही है सारी सॉल्व होंगी। नवरात्रों के दिनों में खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नवमी वाले दिन तक कोई भी आपको तामसिक चीज़ नहीं खानी है और नियमित रूप से माता के सामने लौंग का जोड़ा, पुष्प, फल चढ़ाते रहिए। फल आप चढ़ा के जरूर खाएं, माता के सामने से जो नैवेद्य आप चढ़ाएं वो जरूर खाएं, इसका बड़ा महत्व होता है। जीवन में छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन उनका फल बहुत ज़्यादा मिलता है और उसमें भी नवरात्रों में तो माता दुर्गा की पूजा का तो बड़ा ही महत्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो, उसी प्रकार से वो सभी उपाय करें। और साथ ही आप जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी, हर प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। जय माता दी।